पति पत्नी के बीच ये सब तो चलता ही रहता है। चल कोई नहीं, ना समझी में जो हुआ सो हुआ। तू चिंता मत कर, गुंजन घर आ जाएगी वापस। मैं जाऊंगी उससे बात करने, मैं समझाऊंगी। कहीं नहीं जाएंगे, बल्कि कोई भी। पर किसी को उससे फोन पे बातचीत करने की भी जरूरत नहीं है। वो अपनी मर्जी से गई है, तो हम क्यों? पर रणवीर, बात की है वो तो बता। तू बता क्यों नहीं रहा? जब तक तू कुछ बताएगा नहीं, हम कैसे समझेंगे कि क्या हो रहा है? तेनू ऐसे परेशान हम नहीं देख सकते, हमें भी तो चिंता हो रही है ना। बता ना, बात की है। अपनी बीजी ने नहीं बताएगा कुछ? मैंने माफ करना बीजी। मैं जानता हूं कि आप सब परेशान हो, लेकिन इस वक्त मैं आपके किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दे सकता। जब सही वक्त आएगा तो मैं अपने आप सारे जवाब दे दूंगा, लेकिन इससे पहले इससे कोई सवाल नहीं करना, क्योंकि कोई जवाब दे भी नहीं पाऊंगा। मैं हाथ मुंह धो गया ना। और तू इस तरह रात को कल्ली कैसे आ गई? रणवीर भी नहीं आया तूने छड़ने? गुंजन आना ही था तो रात अपने घर रुक के आती ना। गुंजन, तू मुंह क्यों नहीं खोलती अपना? तू बीजी तेने कुछ पूछ रही है ना? और तेरे और रणवीर के बीच कुछ हुआ है क्या? हैं? और जबरदस्ती उसने तेनू यहाँ तो नहीं भेजा? देख, ऐसा कुछ है ना तो मैंने बता दे, मैं उससे जाके बात करता हूँ। नहीं वीर जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बस मेरा मन क्या है यहाँ आने का। आप लोगों की बड़ी याद आ रही थी मैंने, बस इसीलिए मैं यहाँ चली आई, और कोई बात नहीं है। हाँ तो कल आ जाती, हम कौन सा दरवाजे पे ताला लगाने वाले थे? तुम लोग अभी सफर से लौटे और तू सीधा इधर आ गई। चंगा लगता है क्या? सबसे पहले तुझे अपने ससुराल जाना चाहिए था। ये कुंजन, तेरा ब्याह हो गया है और तेरी पहली जिम्मेदारी ना तेरे ससुराल की तरफ बनती है। और ये बात पिंड वालों को पता चलेगी तो कितनी बातें सुनाएंगे मुझे। और बस करो अब तुम लोग, अपने मायके ही आई है ना, ये कोई जुर्म तो नहीं कर दिया इसने। और वैसे भी ये घर जितना हमारा है उतना गुंजन का भी है। सरपंच जी, मैं कब कह रही हूँ इसका घर नहीं है, लेकिन मैं क्या, अब इस बारे में कोई बहस नहीं होगी। अगर गुंजन कह रही है कि इसे हमारी याद आ रही थी और इस वजह से ये यहाँ आई है, तो इसमें कुछ गलत नहीं। मैं थक गई हूँ, मैं सोने जा रही हूँ। जा पुत्र।
पराई सुन, इश्क खुदाई सुन, दर्द जुदाई सुन, अखां दी बरसाते सुन, किस्मतों की बातें सुन, सांसों के सरगोशे सुन, लबों की खामोशी सुन। ओ रब्बा, 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 ओ रब्बा। वीर जी, आपको यहाँ तो अपने आंसू छुपाने की जरूरत नहीं है ना। यहाँ तो पीजी चाची कोई भी नहीं, और आप अपनी विराकड़ी को तो हर बात बताते हैं ना। अपनी विराकड़ी नू भी नहीं बताएंगे? जी मैनू बताइए ना, मैनू जानना है कि की होया। आप मैंने परेशान क्यों? आप मैनू सच बताइए ना प्लीज। क्या बताऊं वीरा, तू तो सब जानती है। तूने तो पहले दिन से सब कुछ देखा है कि कैसे मैं और गुंजन इस रिश्ते को खींच रहे थे। रिश्ता मिट्टी का था वीरा, कमजोर सा, इसे तो बिखरना ही था ना। और वैसे भी हालात से जुड़े हुए रिश्ते ज्यादा देर तक नहीं बन पाते। जो कुछ भी हुआ वो तो होना ही था, लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी बड़ी तकलीफ सी हो रही है वीरा। दिल में ऐसा लग रहा है कुछ अटक सा गया है, कुछ चुभ रहा है दिल में। मैं सांस ले रहा हूं वीरा, लेकिन मैं पता नहीं क्यों बेचैन सा महसूस कर रहा हूं। मैनू माफ कर दो वीर जी। बहुत कोशिश की मैंने कि आपनू आपका प्यार, आपकी खुशी दिला दूं, आपके और गुंजन भाभी के दिलों में साथ जोड़ दूं। मैं अपने वीर जी के लिए कुछ नहीं कर पाई। मैनू माफ कर दो वीर जी, मैनू माफ कर दो। वीर जी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप फिक्र ना कीजिए। सब ठीक है वीरा। अब मेरा और गुंजन का तो साथ ही गलत था। वो मेरे से दूर रहकर ही खुश है। पता है मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है। इतना लड्डू, बड़ी भूख लग रही है। तू कुछ खिलाएगी नहीं? मैं खाना लेकर आती हूँ। तूने कब से फोन लगा रहा था, पर तूने जवाब ही नहीं दिया है? मैं ऐसे ही था तेरे घर के बाहर, इसलिए आंगन की दीवार पे से छलांग लगाई और यहाँ आ गया। तू मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? देव तू प्लीज चला जा यहाँ से। ना, तुझसे बात करे बिना मैं कैसे जा सकता हूँ? मैं तीसरी चुनौती के बारे में बात करने आया हूँ। मुझे पता है आज की मेरी कोशिश नाकाम हो गई, लेकिन वक्त भी तो तूने बहुत कम दिया था ना, है? और इसलिए मैंने कल का पूरा दिन चाहिए।
पहले अपनी जुबान दे तू समझी कल का पूरा दिन तू मैनू देगी ये चुनौती पूरी करने वास्ते और वरना मैं नहीं हिलने वाला और ना क्या पता और कल तू आके मैनू कहेगी कि मैं चुनौती हार गया। बलदेव छड़ मेरा रास्ता। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद तू सिर्फ एक चुनौती दिखाई देती है। किस किस्म का इंसान है तू? किस किस्म का वीर है? तेरी बहन अपना ससुराल छड़ के मायके पहुंच गई और तेनू चुनौती की बड़ी है। तेनू तो भी उसके नाल होना चाहिए था, उसके पास उससे पूछना चाहिए था क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और तू है कि यहाँ बेकार की बातें कर रहा है। तेनू इसके सिवा कुछ दिखाई नहीं देता ना। तू मैंने तीन आप पूछताछ और गुंजन तो अपनी मर्जी से आई है कुछ दिन रहने वास्ते, वो इसमें क्या खराबी है? क्या खराबी है? ये खराबी है तू कह रहा है? तेरी बहन के कारण मेरे वीर जी, मेरी पीजी, मेरी चाची जिन्होंने इतनी परेशानी उठानी पड़ रही। तू कह रहा है कि खराबी की है? तेरे छोटे से दिमाग को ना कभी कोई बात समझ में ही नहीं आने वाली। मुझे हमेशा सिर्फ तू दिखाई देता है। बल्कि तेरे आसपास जो कुछ भी हो रहा होता है जानते हुए भी तू हर चीज को नजरअंदाज करती है। तेनू कुछ दिखाई नहीं देता, सिर्फ खुद की परवाह होती है ना? वो ठसके के साथ कहता है कि मुझसे शादी करना चाहता है। शादी का असली मतलब भी पता है तेनू? तेनू पता है कि पति पत्नी का रिश्ता की होता है? हाँ, असल मतलब को समझता है तू? एक दो चुनौतियां पूरी करके तेनू लगता है कि तेनू सब कुछ पता है। बल्कि इतना आसान नहीं होता इस कीमती रिश्ते नू समझ पाना। वैसे भी तेरे साथ बेकार की बातें करके मैंने अपना वक्त जाया नहीं करता। बल्कि वक्त तेनू यह लगता है कि तेरी बहन के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ ठीक है, तो तू यही सोचता है। मैनू कोई फर्क नहीं पड़ता। तू मेरे रास्ते में ना, समझा? हट पर, हट ना। जी मैनू पता है गुंजन भाभी के चले जाने से आपको कितना दुख हो रहा है। समझ ही नहीं आ रहा कि सब कुछ ऐसे अचानक से बिखर कैसे गया। जी जानते हैं जब आप दोनों की शादी हुई थी ना तो मैंने उस रिश्ते से कोई उम्मीद ही नहीं थी, क्योंकि मैं जानती थी कि आपकी उस गलती की सजा है जो आपने की ही नहीं। बहुत बड़ा त्याग किया था आपने उनके लिए, लेकिन इसकी कीमत कभी उन्हें समझ नहीं आई। वीर जी, मैं जानती थी कि गुंजन भाभी नाखुश थी इस शादी से, दूर भाग जाना चाहती थी आपसे। लेकिन जानते हैं ऐसे जैसे वक्त गुजरता गया मुझे ऐसा लगा शायद कुछ बदल रहा है। गुंजन भाभी आपसे प्यार करने लगी, लेकिन शायद मैं गलत थी। जाने क्या कुछ करके मैंने उनके मन को टटोलना चाहा कि इसका मैं जानूं कि वो आपसे प्यार करती है। लेकिन वीर जी शायद मैं गलत थी, आपसे प्यार नहीं करती थी। वीर जी आपकी वीरा कुछ नहीं कर पाई। काश मैं आपको आपकी खुशियां लौटा पाती। वीर जी आइए खाना खा लेते हैं। की बोल रही है तू वीरा? रणवीर और कुंजन? बता मैनू, तूने ऐसे क्यों बोला कि गुंजन इस शादी से खुश नहीं थी? मैंने तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। रणवीर और गुंजन तो एक दूसरे से प्यार करते थे ना, इसलिए तो हमने उन दोनों की शादी करवाई थी। फिर तू क्या बोल रही है? जी वीरा, जवाब दे मैनू, क्या छुपाया जा रहा है यहाँ पर? बता मैनू, कुछ पूछ रही हूँ मैं तुझसे। वीर जी और गुंजन भाभी एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर उनके बीच में ना एक छोटा सा झगड़ा हो गया था, तो
मैंने इसीलिए अच्छा, यही बात है ना? और कोई बात नहीं है? कुछ नहीं छुपा रही है तू मुझसे, है ना? बोल वीरा। अब बोल, उन दोनों के बीच एक छोटे से झगड़े के अलावा और कुछ नहीं है? बोल वीरा, जवाब दे मैनू। कुछ नहीं छुपा रही ना तू मुझसे? वीरा, ठीक है, तू कुछ नहीं बोलेगी ना? मैं जाके रणवीर से बात करती हूँ। बीजी नहीं। तो जब पिंड में फिल्म की शूटिंग चल रही थी, उस दिन वैन में से वादा कर, प्लीज ये मत। ये सब कुछ किसी को नहीं पता लगेगा। चल मेरे साथ। बीजी क्या हुआ बीजी? क्या हुआ? ये तो तू मैंने बताएगा ना रणवीर, की हो की रहा है? क्योंकि इस घर में जो भी हो रहा है या होता आया है वो सिर्फ तुम दोनों को पता है। मैंने कुछ बताने से या नहीं बताने से क्या फर्क पड़ता है रणवीर? मैं क्या लगती हूँ इस घर की? क्या लगती हूँ मैं तेरी? नहीं बस कर रणवीर, आज तूने मैंने जता दिया कि मैं सिर्फ नाम से तेरी बीजी। इतने झूठ बोले रणवीर तूने मुझसे, इतने झूठ। उससे अच्छा तो बोल देता ना कि बस बीजी आप मुझसे कोई सवाल मत करो, क्योंकि मैं आपको कोई जवाब देना ही नहीं चाहता। मत पड़ो आप मेरे मामले में, मैं संभाल लूंगा सब। बड़ा हो गया हूं मैं अब, और आपको बताने की कोई जरूरत ही नहीं। मेरे साथ वीरा है ना, हम दोनों मिलके संभालेंगे। बोल देता ना रणवीर मुझसे। ये ऐसा नहीं रणवीर, बस कर, मैंने कुछ नहीं सुनना अब तुझसे। इतने झूठ बोले तूने, वो भी मुझसे, अपनी बीजी से। तुम दोनों ने मैंने परेशान होते हुए नहीं देखा कि आंखों में सवाल लेकर घूमती थी मैं कि मेरा बच्चा ठीक तो है ना, वो खुश तो है ना, उसे कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, उसकी शादीशुदा जिंदगी तो ठीक चल रही है ना। पर हमेशा गोल मोल बातें करके मैंने चुप कराया जाता, और मैं पागलों जैसे तुम्हारी बातों पर विश्वास करती रही रणवीर। और सिर्फ तू ही क्या, ये वीरा भी मुझसे झूठ बोलती गई। वो तो अनजाने में मैंने वीरा के मुंह से सारा सच सुन लिया रणवीर। वरना पता नहीं ये झूठ इस घर में और कितने दिन चलते रहता। आज पहली बार अपने ही घर में पराया महसूस हो रहा है रणवीर। शुक्रिया, शुक्रिया, तुम दोनों का शुक्रिया। नहीं रणवीर, पास मत, दूर जाए। कोई जरूरत नहीं है मैंने समझाने की। आज के बाद मैं कोई सवाल नहीं करने वाली, तो फिर झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।